हेलो स्टूडेंट, मैं कविता कुमारी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का अध्ययन कर रहे थे। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हम ले रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज़, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आज हम लेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, एक तो ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन यानी कक्षीय गति, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षकों में वर्ताकार गति करते हैं, अतः उनकी तुलना में एक वर्ताकार तार में बहती हुई विद्युत धारा से की जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अथवा ऑर्बिटल मोमेंट कहते हैं। दूसरा है स्पिन मोशन। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है, बिल्कुल उसी भांति जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के चक्रण के फलस्वरूप भी कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अथवा स्पिन मोमेंट कहते हैं। इस प्रकार इन दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण के प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। जब किसी चुंबक में को दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है, अथवा यदि किसी चुंबक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। चूँकि पदार्थ के परमाणु छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, अतः यदि किसी पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो पदार्थ अपने अक्षीय आघूर्ण व चुंबकीय आघूर्ण के कारण उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतःक्रिया करेगा। संक्रमण धातुएं प्रमुखतः तीन प्रकार का चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, एक तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लेंगे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी प्रतिचुंबकीय चुंबकत्व। यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता वैक्यूम की तुलना में कम हो जाए तो ऐसे पदार्थ डायमैग्नेटिक व पदार्थ के इस गुण को मैग्नेटिज्म कहते हैं। ऐसे पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाएं दूर होने लगती हैं, अतः ऐसा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने लगता है। इसी कारण से यदि ऐसे पदार्थ की एक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में लटका दिया जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत दिशा में व्यवस्थित होने लगती हैं, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। यदि किसी कक्षक में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी चक्रण विपरीत दिशा में होंगे, अतः ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किए हुए चुंबकीय आघूर्ण एकदम समान व विपरीत होते हैं। अतः ऐसे यौगिकों के परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है, क्योंकि यह युग्मित इलेक्ट्रॉन का गुण है और युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ में होते हैं, लेकिन प्रदर्शित केवल उन पदार्थों में होता है जिनमें केवल चुंबकीय इलेक्ट्रॉन हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा और वो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो विपरीत दिशा में कार्य करने वाले गुण हैं, और पैरामैग्नेटिक की तुलना में डायमैग्नेटिक सदैव ही बहुत दुर्बल होती है। अतः पैरामैग्नेटिक की उपस्थिति में पदार्थ प्रतिचुंबकत्व यानी डायमैग्नेटिक नहीं दर्शाता। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी न तो ताप पर निर्भर करती है और न चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है, लेकिन यह चुंबकीय प्रवृत्ति यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करती है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है पैरामैग्नेटिज्म। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से शून्य की तुलना में अधिक गुजरने देते हैं, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। वह पदार्थों के इस गुण को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। अतः एक अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, और यदि ऐसे पदार्थ की एक छड़ को मुक्त अवस्था में दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लटका दिया जाए तो वह दोनों ध्रुवों के बीच में व्यवस्थित होने लगती है। जिन पदार्थों में एक अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण उदासीन नहीं हो पाता, अतः ऐसे पदार्थ में कुछ स्थायी एवं निश्चित मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है।
अतः ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय व्यवहार यानी कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्वयं को एक आदर्श स्थिति में अभिविन्यासित करने के लिए मुक्त होते हैं और इन अणुओं पर दो प्रकार के विपरीत बल कार्य करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो अणुओं को अपनी ओर जो अपनी दिशा में व्यवस्थित करने का प्रयास करती है, और एक थर्मल एनर्जी जो अणुओं को बेतरतीब तरीके से प्रयत्न करती है। कम ताप पर चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी हो जाता है, अर्थात अणुओं का अनुचुंबकत्व ताप व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा प्रभावित होती है। यानी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा प्रभावित होती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए B इज़ ग्रेटर देन H, चूँकि P का मान 1 से अधिक होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी धनात्मक होती है, अतः पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। थर्ड नंबर की आती है फेरोमैग्नेटिज्म यानी फेरोचुंबकत्व या लोह चुंबकत्व। पदार्थों का यह गुण अनुचुंबकत्व का ही एक विस्तृत रूप है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण अत्यधिक होता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें एक स्थायी चुंबकत्व आ जाता है, यानी वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। इस गुण का प्रदर्शन कुछ ही पदार्थों द्वारा किया जाता है, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आयरन है। आयरन लोहे की छड़ को यदि हम थोड़ी देर मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उसके बाद अगर हम उसको हटा दें तो वो आयरन खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इस प्रकार की प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिज्म यानी फेरोचुंबकत्व व ऐसे पदार्थों को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी तत्व के परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं तो उनमें से अधिकांश तत्वों में अनुचुंबकत्व पाया जाता है, यानी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जबकि कुछ तत्वों में फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। किसी पदार्थ में मैग्नेटिज्म की आवश्यक शर्त है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और किसी पदार्थ में फेरोचुंबकत्व के लिए या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त निम्न शर्तों का भी पालन होना चाहिए। सबसे पहले ऊर्जा पट्टियाँ संक्रिय होनी चाहिए और परमाणु परस्पर इतनी दूरी पर होने चाहिए कि उनके परमाणुीय कक्षक यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन करके आंशिक रूप से सहसंयोजक बंध बना सके, अन्यथा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है दो इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन से संबंध ऊर्जा को एक्सचेंज इंटीग्रल कहते हैं। फेरोचुंबकीय पदार्थों के लिए एक्सचेंज इंटीग्रल का मान धनात्मक होना चाहिए। ऐसा उस स्थिति में होता है जब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से अधिक हो जाता है, अर्थात फेरोचुंबकत्व के लिए तत्व की परमाणुीय संख्या अधिक होनी चाहिए, यानी उनका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए। परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिए, इससे एक्सचेंज इंटीग्रल का मान बहुत कम हो जाएगा और ऊर्जा कम होने से तंत्र को पर्याप्त स्थायित्व नहीं मिल पाएगा। संक्रमण धातुओं में एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः संक्रमण धातुओं का अनुचुंबकीय व्यवहार एक महत्वपूर्ण गुण है। लगभग सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सभी में पाया जाता है। आयरन, कोबाल्ट व निकल जैसे कुछ धातु फेरोमैग्नेटिज्म यानी लोह चुंबकत्व का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण है कि इनमें पर्याप्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उच्च परमाणु संख्या है यानी हाई एटॉमिक नंबर है, वह उपयुक्त परमाणुीय आकार है इनका, जिससे इनके मध्य आदर्श दूरी रहती है, न बहुत कम और न बहुत ज़्यादा, और एक्सचेंज इंटीग्रल के उपयुक्त मान होने के कारण ये तंत्र को स्थायी बनाए रखते हैं। इसके बाद में हम किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो गॉय द्वारा दिया गया गॉय मेथड है, जिसे हम किसी भी एलिमेंट का किसी भी ट्रांजिशन मेटल का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने की यह एक सरल व उत्तम विधि है।
इस विधि में एक विशेष प्रकार की गोय बैलेंस में पहले पदार्थ की कुछ मात्रा को तोल लिया जाता है, उसके बाद में पदार्थ पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं और पदार्थ के भार में अंतर को ज्ञात करते हैं गोय चुंबकीय तुला के द्वारा। प्रतिचुंबकत्व पदार्थों में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अतः उनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। और ऐसे पदार्थों पर यदि चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो उनमें प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण बन जाएगा, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करेगा और ऐसे पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेगा, जिससे उसके भार में कमी आएगी। एक अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण वे चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं और वह पदार्थ दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में खिंच जाता है, जिससे उसके भार में वृद्धि हो जाती है। पदार्थ के भार में हुए परिवर्तन की सतह से उस पदार्थ का मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी भी परमाणु या आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, उसके आधार पर उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है और उसके लिए फॉर्मूला है √n ब्रैकेट n+2 बोर मैग्नेटोन। n यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और म्यूएस या स्पिन मोमेंटम या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है। और इस तरह से हम उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं।